हेलो एवरीवन, मैं हूं एमएल गोयल और आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट एकदम से सरल लैंग्वेज में, सरल विधि से। अपने पिछले 18 वर्षों के अकाउंटेंसी टीचिंग के जो अनुभव है वह मैं आपके साथ में शेयर करने आया हूं और बालकों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने आया हूं। चाहे आप एक विद्यार्थी हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा देने वाले कोई प्रतियोगी हैं जिसमें अकाउंटेंसी पूछी जाती है, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल को शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को अन्य साथियों तक शेयर अवश्य करें। मैं आपको समझा रहा था फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट और अब तक पार्ट 1 से लगा करके पार्ट 5 में मैंने बहुत सारी बातें आपको समझाई है। चलिए इस पार्ट 6 में कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं, समझिए इसको सरल तरीके से। अग्रलिखित समायोजन को अंतिम खातों में किस प्रकार दर्शाएंगे? देखिए, कुछ एडजस्टमेंट मैंने आपको दिए हैं, आपको करना यह है कि बताना है अंतिम खातों में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जहां मदद आती है वहां दर्शाना है कि इसे किस प्रकार से दर्शाएंगे। समझिए, सबसे पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये आपको क्रेडिटर्स दिए हैं, लेनदारों पर बट्टा संचय 5%, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये पॉइंट है। 20,000 का 5% होता है 1,000। क्या करेंगे आप? P&L के CR में लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितने रुपए? 1,000। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में से इसे लेस करेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग्स है 6,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% ऑफ ड्राइंग्स फॉर 4 मंथ। देखिए, ड्राइंग्स आपका है 6,000, इससे तो आप कैपिटल में से लेस करेंगे, लेकिन 6,000 का 10% कितना होता है? 600 रुपये। निकालना कितने महीने का है? 4 महीने का, तो इंटू 4/12 जो अमाउंट आता है उसे लिखिए P&L के CR में और बैलेंस शीट में कैपिटल में से इसे लेस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, इसे परचेज में से लेस कीजिए और P&L के डेबिट में लिखिए टू फ्री सैंपल। रुपये 800 की लागत का माल वेतन के रूप में दिया, क्या करेंगे आप लोग? सैलरी अकाउंट में लिखना है, P&L के डेबिट में, साथ में परचेज में से इसको लेस कर देना। पसंदगी पर रुपये 1,600 की लागत का माल 2,000 में बेचा। ध्यान से देखिए, सेल ऑन अप्रूवल का पॉइंट है। प्रविष्टि अभी तक नहीं किए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सहमति प्राप्त हो गई है, तो अब आप लोग इसकी प्रविष्टि कर दीजिए। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और कितने रुपए? सेलिंग प्राइस 2,000 रुपीज। तो आप लोग डेटर में इसे ऐड कीजिए, सेल्स में इसको ऐड कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए क्लोजिंग स्टॉक में कोई समायोजन नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक में ऐसा माल शामिल नहीं करना है। कार्यालय का किराया 2,000 रुपये चुकाया गया, जिसे देनदार खाते में डेबिट कर दिया गया। समझिए, एंट्री हमें करनी थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कर दी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करेंगे आप? रेंट अकाउंट में एंट्री करेंगे, P&L के डेबिट में लिखेंगे और डेटर्स में से लेस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है ₹4,000 की मशीन खरीदी, भुगतान चेक से किया गया, जिसका लेखा अभी तक नहीं किया है, लेकिन बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी चल रहा है। कितने का? 10,000 का। अब प्रविष्टि करेंगे आप लोग, तो प्रविष्टि क्या बनेगी? देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी में तो आप इसको ऐड कर दीजिए, अगर पहले से नहीं है तो मशीनरी में लिख दीजिए, लेकिन बैंक में से लेस नहीं करना है बल्कि ऐड करना है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है और इससे और ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। मैनेजर को कमीशन देने से पूर्व लाभ हानि खाते के DR साइड का योग ₹20,000 और CR साइड का योग कितना है? 53,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का योग बताया है मैनेजर कमीशन देने से पहले। अब समझिए, कमीशन पूर्व के लाभ पर 10% देय है। अक्सर
हम लोग याद करके जाते हैं दर बटा 100 प्लस दर। ये तब करना है जब कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर देय है। यहाँ पर पूर्व के लाभ पर है। 53,000 में से 20,000 घटाइए 33,000, इसका निकालिए 10% और इसको लिख दीजिए कहाँ पर, P&L की DR में। साथ ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। देनदार ₹20,000, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,000 का है। देनदारों पर बट्टा आयोजन 5% करना है। चिट्ठे में देनदारों की शुद्ध राशि बताइए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि प्रश्न में जो पूछा गया है अगर आपने उसका उत्तर दिया है तभी आपको अंक मिलेंगे, नहीं दिया है तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पूछा गया है कि चिट्ठे में डेटर्स की बैलेंस राशि कितनी आएगी। तो देखिए डेटर्स आपके 20,000 है, 20,000 में से 2,000 लेस कर दीजिए, ये हो गए 18,000। 18,000 का निकालना है कितना, 5%, और जो राशि आएगी उसको लेस कीजिए, बाकी राशि को बाहर लिखिए। तो ये जो राशि है जो हमने बाहर लिखी है यह इसका उत्तर है। बैंक से बुनाया गया बिल BR जिसकी भुगतान तिथि अंतिम खाते बनाने के बाद है। पॉइंट को आप समझ गए होंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी है। ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, बैलेंस शीट के बाहर लिखना है कंटीजेंट लायबिलिटीज डिस्काउंटेड बिल। क्लियर। व्यवसायी की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम चुकाया गया 1,200 रुपये। देखिए यह निजी खर्चा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1,200 रुपये को ड्राइंग्स मान करके कैपिटल में से लेस करना। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हैं। आइए, एक ग्राहक द्वारा फर्म के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन दावे को अंतिम खातों में कहाँ दर्शाते हैं। आपको अच्छी तरह पता है ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। बैलेंस शीट के बाहर आपको इसको दर्शाना है। नेक्स्ट है विक्रय खाते में ₹2,000 एकत्रित बिक्री कर के शामिल है। फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सेल्स में से इसको लेस कर देंगे और कलेक्टेड सेल टैक्स को कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। एक कारखाना प्रबंधक ग्रॉस प्रॉफिट का 5% कमीशन प्राप्त करता है। आप लोग याद करे गए नेट प्रॉफिट का, यहाँ पूछ लिया आपसे ग्रॉस प्रॉफिट का, तो ग्रॉस प्रॉफिट का 5% कमीशन प्राप्त करता है। सकल लाभ, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट का दुगुना डबल है और नेट प्रॉफिट कितना है 21,000। तो 21,000 का डबल 42,000, इसका 5% कितना होता है 2,100 रुपये। तो 2,100 रुपये कहलाएगा मैनेजर कमीशन। अब बात यही है कि कहाँ दर्शाएंगे तो वहीं कहाँ पर, P&L की डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। एक व्यापारी लागत का 1/5 भाग लाभ अर्जित करता है। समझिए ध्यान से, कॉस्ट का 1/5, कॉस्ट का, क्लियर। वर्ष में ₹1,35,300 का माल बेचा, ये आपके सेल्स प्राइस है। तो आपको सेल्स प्राइस दिए जबकि निकालना किस पर, कॉस्ट पर। लाभ की राशि बताइए, पूछा आपसे प्रॉफिट है, क्लियर। तो समझिए, माना लागत 1 है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, लागत में 1/5 जोड़ दीजिए तो विक्रय मूल्य हो गया 6/5। तो जब विक्रय मूल्य कितना है 6/5 तो लाभ कितना है 1/5 और 1 है तो 1/5 अपॉन 6/5। क्लियर। इसको जब हल करेंगे हम तो सूत्र ये बनेगा 1,35,300 इंटू 1/5 इंटू 5/6। गणित का नियम लगावें और ये निकल गया आपके प्रॉफिट। आप इसको टैली कर सकते हैं कैसे, 1,35,300 में से इस प्रॉफिट को घटा दीजिए तो आएगा कॉस्ट। कॉस्ट का जो 1/5 है वह राशि 22,500 होगी। समझ गए। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 13 माह का किराया
रुपये 5,200 अग्रिम प्राप्त किया। देखिए बहुत समझदारी से एग्जामिनर ने चेंज कर दिया। अक्सर आप समझते हैं रेंट पेड, लेकिन यहाँ पर रेंट रिसीव्ड है। तो 1 महीने का रेंट एडवांस प्राप्त हो गया है। तो इनकम जो एडवांस से प्राप्त होती है कहलाती है अनअर्न इनकम। क्लियर? तो समायोजन बताना आपको और रेंट अकाउंट बनाना है। तो समायोजन में क्या करेंगे, 5,200 में 13 का भाग दीजिए, जो राशि आएगी एंट्री कीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट। बनाना आपको क्या है, रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाय कैश, कितना, 5,200 टू अनअर्न रेंट, जो भी राशि आती है लिख दीजिए और उसको P&L में ट्रांसफर कीजिए, किसको, बैलेंस को, खाता बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, कितना, 30,000। इसमें शामिल है इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर 2023-24 मतलब अगले वर्ष का, और 6,000 है उसके भी आगे वाले वर्ष का। एडजस्टमेंट एंट्री आपसे पूछी है, यहाँ पर भी कौन सा हो गया, रेंट एडवांस प्राप्त हुआ है। कौन सा एडवांस प्राप्त हुआ है, 5 ये 6 ये, चाहे आगे के किसी वर्ष का प्राप्त हो, एडवांस ही गिना जाएगा। इसकी एंट्री भी क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट। सन्ड्री डेटर्स देखिए कितने हैं, 24,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। लाभ हानि खाते में चार्ज कुल राशि बताइए। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है कि पूछा क्या है। आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ज्ञात करो पहले, उसको डेटर में से लेस कीजिए, उसका निकालिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, दोनों प्रोविजन को जोड़िए और ये राशि दिखाएं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ग्राहक को बेचान प्राप्य पत्र BR जिसकी देय तिथि अगले वर्ष है, अंतिम खातों में कहाँ दर्शाएंगे, ये भी कंटिजेंट लायबिलिटी है, इसे भी चिट्ठी के बाहर नोट के रूप में दर्शाएंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये है 500 रुपये। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 400 रुपये। आपको बनाना है डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्काउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू डेटर्स, कितने रुपए, 400 रुपये। और इस 400 रुपये को ट्रांसफर कर दो प्रोविजन के अंदर बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो इस प्रकार डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब तक आपको पार्ट 1 से लगा करके पार्ट 6 तक कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपको समझा दिया गया है। मुझे उम्मीद है यह सीरीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप नए व्यूअर हैं तो पार्ट 1 से लगा करके पूरी सीरीज को अच्छे से देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाइए। स्मॉल क्वेश्चन भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, और ऐसे टाइप क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आ सकता है। आप प्रत्येक क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरा विश्वास है कि आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आएगी। लौटता हूँ फिर नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। नमस्कार।